Hello class 11 students, this is your biology teacher Agrima Rawat. So we have been doing chapter number 5, morphology of flowering plants. In this we have started the topic parts of flower. Now we are going to continue that topic. So our next subtopic in the topic parts of flower is androecium. Okay, so androecium is actually the male sex organ. Okay, the stamen is the male, particularly male sex organ, and all the stamens, more than one stamens are called, the group of them are called as androecium. Okay, so what is the structure of stamen, the male sex organ? What is its structure? We should be knowing that first. So and the stamen looks somehow like this. एक स्टेमन कुछ इस तरह का दिखाई देता है, उसके नीचे की डंडी होती है, ऊपर दो लोब प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये जो आपकी स्टॉक है इसे हम कहते हैं फिलामेंट. ओके, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एंथर. The anthers are bilobed, so this is one lobe, this is second lobe. ठीक है, तो that's why it is bilobed, and in each lobe there are two chambers. So one lobe में ऐसे दो चैम्बर प्रेजेंट होंगे आपके. ठीक है, इसमें भी दो चैम्बर प्रेजेंट होंगे. इन दो चैम्बर्स को हम कहते हैं पोलन सैक. तो दिस इज पोलन सैक. ओके, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं. तो पोलन सैक के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके पोलन ग्रेन्स. ठीक है, पोलन ग्रेन्स एक्चुअली जो आपका मेल गैमीट है उसे हम पोलन ग्रेन कहते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसमें अब एक टर्म आती है कि जो स्टेराइल स्टेमन होता है उसे स्टेमिनॉइड कहते हैं. कुछ स्टेमन्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर, ये पोलन सैक के अंदर कोई आपका पोलन ग्रेन्स नहीं बन रहे. ठीक है, यहाँ पे पोलन जो गैमीट है वो बन ही नहीं रहा है. ऑर्गन तो है बट स्टेराइल है. कैसा है? बंजर है, जिसमें कोई आपकी फर्टिलिटी नहीं है, आपका गैमीट नहीं बना सकता ये. तो ऐसे स्टेमन को हम कहेंगे स्टेमिनॉइड. ठीक है, ध्यान रखेंगे. स्टेराइल, फर्टाइल और स्टेराइल, दे आर टू अपोजिट वर्ड्स. फर्टाइल मतलब उपजाऊ, जिसमें से गैमीट्स बनेंगे. ठीक है, स्टेराइल का मतलब हो जाता है अनुपजाऊ या बंजर. ठीक है, तो स्टेमिनॉइड बोल देंगे उस स्टेमन को जिसमें कि कोई पोलन ग्रेन्स नहीं बन रहे आपके. नाउ the stamen can be united with the other members of the petals, like petals and other parts of the flowers. तो जो फ्लावर के दूसरे पार्ट्स होते हैं स्टेमन, उससे भी जुड़ा हुआ हो सकता है. तो कुछ स्टेमन्स जो होते हैं किसी किसी प्लांट में पेटल से जुड़े हुए होते हैं. ठीक है, स्टेमन किससे अटैच्ड है? पेटल से. तो जैसे कि ये मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया स्टेमन का, तो दिस होल स्ट्रक्चर इज स्टेमन ना. ये पूरा स्ट्रक्चर स्टेमन का है. ओके, अगर ये जुड़ा हुआ है पेटल से, ठीक है, पेटल से जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है, तो ऐसे स्टेमन को हम क्या कहेंगे? एपीपेटलस. पेटलस वर्ड आ गया, पेटल से जॉइन है ना, तो पेटलस वर्ड आ गया. ठीक है, एपी जॉइंट को हो गया, एक तरह से जॉइन कर रहा है. किसके साथ जॉइंट है? पेटल्स के साथ. स्टेमन जॉइंट है पेटल्स के साथ. ठीक है, दिस इन ब्रिंजल it is seen that the stamens are attached with the petals. Now I have told you earlier also that in many of the flowers the petals and sepals cannot be distinguished, right? So that mean जो petals है और sepals है, हम उन्हें देख के बता नहीं सकते कि petal कौन सा है, sepal कौन सा है. तो हम उनके लिए एक नाम दे देते हैं पेरियंथ. ठीक है, तो कुछ आपके स्टेमन्स जो होते हैं वो पेरियंथ से अटैच्ड होते हैं. मतलब पर्टिकुलरली पेटल और सेपल पता नहीं वहाँ पे, तो पेरियंथ बोल रहे हैं. ठीक है, जैसे लिली में आपको एग्जांपल बताई था, पेरियंथ आपका लिली में होता है. तो अगर आपका जो पेरियंथ स्टेमन है वो पेरियंथ से अटैच्ड है, ठीक है, उसे कहेंगे एपीफाइलस. ठीक है,
एपीफाइलस आपका पेरियंथ के लिए यहाँ पे वर्ड यूज़ कर लिया, पेरियंथ के साथ अटैचमेंट ऑफ द स्टेमन। ठीक है, तो दो टर्म्स आ गए यहाँ पे। अगर स्टेमन पेटल के साथ जॉइंट है तो एपीपेटलस, और अगर स्टेमन पेरियंथ के साथ जॉइंट है तो उसे कहेंगे एपीफाइलस। ठीक है, एपीपेटलस केस इज सीन इन ब्रिंजल एंड एपीफाइलस केस इज सीन इन लिली। ओके, let us just remove this all. Now stamen in a flower may be remain free और may be united in very degrees। तो क्या हो सकता है कि स्टेमन्स जो एक साथ इकट्ठा है, ठीक है, वो आपके जुड़े हुए हो सकते हैं या फिर फ्री हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो जुड़े हुए अगर वो फ्री हैं एक दूसरे से, मतलब स्टेमन प्रेजेंट तो हैं ऐसे आपके, ये स्टेमन्स आपके प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट है स्टेमन, बट एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो इन्हें हम कहेंगे पॉलीएंड्रस सिचुएशन। क्या कहेंगे? पॉलीएंड्रस। फ्री वाले केस में हम क्या कहेंगे? पॉली वर्ड यूज़ किया था ना पहले भी, इससे पहले पॉलीपेटलस, पॉलीसेप्लस वर्ड यूज़ हुआ था, तो पॉली वाला आपका कहाँ पे यूज़ हो रहा है? फ्री के लिए। तो अगर स्टेमन्स भी फ्री हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, तो उसे पॉलीएंड्रस वर्ड कह रहे हैं। ओके, एंड्रोशियम से एंड्रस वर्ड आया आपका। ठीक है, अगर जो आपके स्टेमन्स हैं यूनाइटेड हैं, अगर यूनाइटेड होने के बाद वो बंच बना रहे हैं, जैसे आपका एक बंच है, ठीक है, एक गुच्छा है ये एंथर्स का, ठीक है, सॉरी स्टेमन्स का, ठीक है, अगर वो एक बंच में, या फिर आपका जैसे द स्टेमन्स में बी यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल। ठीक है, या तो एक बंच बना लें सारे एंथर, ठीक है, ये एक बंडल बना लिया या एक बंच बना लिया, तो ऐसी सिचुएशन में यूनाइटेड हैं, ठीक है, और एक बंच बना रखा, सिर्फ एक ही बंच है, तो उसे कहेंगे हम मोनो एडल्फस। ठीक है, और अगर दो बंच बना रखे हैं, अगर दो बंच बना लिए, मतलब एंथर्स ने एक साथ यूनाइटेड तो हुए, बट एक सारे के सारे एक साथ नहीं आ गए, कुछ ने एक बंच बना लिया, कुछ ने दूसरा बंच बना लिया। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में दो बंडल जब बन रहे हैं आपके, तो उस वाली सिचुएशन को, उस यूनाइटेड स्टेमन्स की स्टेज को डायडेल्फस कहेंगे। ठीक है, अगर दो बंडल्स बनाए हैं, और अगर दो से भी ज़्यादा बंडल्स बन गए हैं, और भी ज़्यादा आपने बंडल्स बना लिए, दो तो बन ही गए थे पहले ही, एक और आपका तीन बना दिए, दो से ज़्यादा मतलब, तो उस वाले केस में इसको वर्ड बोलेंगे पॉलीडेल्फस। ठीक है, क्लियर। अभी कहाँ देखने को मिलता है? एक जो आपका एक बंडल देखने को मिलता है चाइना रोज़ में, मतलब हिबिस्कस, दो बंडल्स आपको देखने को मिलते हैं पी में, और पॉलीडेल्फस दो से ज़्यादा आपको बंडल्स देखने को मिलते हैं स्टेमन्स के सिट्रस में। सिट्रस आपका लेमन, ऑरेंज, एवरीथिंग, ऑल दीज सिट्रिक फ्रूट्स आर कंसिडर्ड इन द सिट्रस। ओके, और फिलामेंट्स, जो ये एंथर है आपके, ये जो आपके एंथर है, ज़्यादातर में तो आपको देखने को मिलता है कि जो एंथर के नीचे फिलामेंट है, सब वो सारे स्टेमन्स में फिलामेंट का साइज़ सेम हो। ठीक है, बट कुछ केसेस में ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक एंथर का एक जो फिलामेंट है उसका साइज़ बड़ा है और एक का छोटा है। ठीक है, एक का और बड़ा है, मतलब एक जैसे साइज़ के फिलामेंट्स नहीं हैं। तो ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे स्टेमन का जो फिलामेंट है उसके लेंथ वेरी कर रही हो एक ही फ्लावर के अंदर, तो वो देखने को मिलता है सेल्विया एंड मस्टर्ड। मस्टर्ड तो आपको पता ही है, ठीक है, सरसों, तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है जहाँ पे स्टेमन में फिलामेंट का साइज़ अलग अलग हो सकता है एक ही फ्लावर के अंदर। ठीक है, क्लियर। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एंड्रोशियम, ऑल अबाउट द मेल गैमीट्स, मेल सेक्स ऑर्गन। Okay, now we are going to talk about the female sex organ, that is gynoecium. Okay, so gynoecium is a female reproductive part of the flower and it is made up of one or more carpels.
हो सकता है कि एक किसी फ्लावर में सिर्फ एक ही कार्पल हो, ठीक है। कार्पल मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं, जो आपका मिलकर गायनोशियम बनाएंगे। तो अगर एक कुछ में ऐसा भी होता है जिसमें एक ही कार्पल प्रेजेंट होता है, कुछ में होता है कि आपका एक से ज़्यादा कार्पल्स प्रेजेंट हो, ठीक है। सो कार्पल्स के आपके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। सो आई जस्ट मेक अ डायग्राम फॉर दिस। इट्स लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। दिस इज द ओवरी, दिस swollen part, okay, it is the ovary. This is style, and this upper part, the platform part, it is called as stigma, okay. Inside the ovary there is ovule. ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक मिनट, ओहो ये पूरा ही मिट गया। ओके, सो यहाँ पे ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ओके, और ओव्यूल अटैच्ड होता है ओवरी से, एक जगह से अटैचमेंट भी रहता है इनका, ठीक है। ओके, सो ये अटैचमेंट को हम कहते हैं प्लेसेंटा। जैसे ह्यूमंस में भी बच्चा जो होता है मदर की वूम्ब में अटैच्ड होता है, ठीक है, प्लेसेंटा से ही अटैच होता है। यहाँ पे भी प्लेसेंटा का ही केस है। एंड ये जो अंदर ओवरी के अंदर है इसे कहते हैं हम ओव्यूल। ओव्यूल आगे चल के सीड बनाता है, ओवरी से बनता है फ्रूट। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो मैंगो का, तो मैंगो जो बाहर वाला हिस्सा है, ठीक है, दैट इज़ अलग, जो अलग है वो, ठीक है, वो आपका ओवरी से बना हुआ है। और जो आपको गुठली दिखती है अंदर से, जो सीड है, दैट इज़ ओव्यूल, ठीक है। सो ये एक ब्रीफ स्ट्रक्चर था। अब देखते हैं यहाँ पे, तो जो ओवरी है वो स्वेलन पार्ट है, स्टाइल जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और स्टिग्मा क्या है, आपका बेस है ऊपर का। अब इसमें होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। जो आपने एंथर पढ़े, ठीक है, ठीक है, ये आपका स्टेमन है, ये एंथर है। एंथर के अंदर आपके पोलन सैक प्रेजेंट होते हैं। पोलन सैक के अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स। तो यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज़ हुए। पोलन ग्रेन छोटे छोटे से आपके होते हैं, ठीक है। ये उड़ के आपके पहुँचे यहाँ पे, कहाँ पे पहुँचे, फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास, स्टिग्मा पे पहुँचेंगे। ये प्लेटफॉर्म है इसके लिए उतरने के लिए, ठीक है। यहाँ पे पहुँच गया ये पोलन, तो प्लेटफॉर्म जो उसको रुकने के लिए जो जगह प्रोवाइड करेगा वो स्टिग्मा प्रोवाइड करेगा। फिर पोलन से यहाँ पे अंदर जाएगा आपका, ठीक है, और किसके थ्रू जा रहा है, स्टाइल के थ्रू, और ओवरी के अंदर जाएगा। एक्चुअल में जो ओव्यूल के अंदर जाएगा। तो जो एक्चुअल काम होना है वो ओव्यूल में होना है आपका, ठीक है। इसको ये जो अंदर काम होना है फर्टिलाइजेशन वगैरह का, इसके बारे में हम डिटेल में आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी का फंक्शन क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देती हूँ, मैं इसे रब कर देती हूँ, ठीक है। सो बेसिक चीज़ें तो हमने देख ही ली है। सो ओवरी इज़ एन enlarged basal part, lies on the elongated tube that is called style. The style connects the ovary to the stigma. Stigma is usually the tip of the style and is the receptive surface for the pollen grain. बताया ना मैंने आपको, pollen grain उसके ऊपर रुकता है, उतरता है, receptive organ है जो pollen grain को पकड़ेगा। Each ovary bears one or more ovule attached to the flattened cushion like placenta. मैंने आपको बताया ओवरी में एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं जो कि प्लेसेंटा से उससे अटैच्ड है, ठीक है। अब व्हेन मोर देन वन कार्पल इज़ प्रेजेंट दे मे बी फ्री। अगर एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट है तो कुछ में ही आपके एक से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं कार्पल्स, तो ये आपका ये प्रेजेंट है। अगर एक से ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक से, एक से ज़्यादा प्रेजेंट हैं ये, तो ये अगर फ्री हैं,
तो ये आपको केस देखने को मिलता है, मतलब फ्री हैं, एक दूसरे से अटैच नहीं है। तो ये केस आपको देखने को मिलता है लोटस और रोज़ में। एंड दिस केस इज़ कॉल्ड एज एपोकार्पस, जब फ्री हैं कार्पल्स। एपोकार्पस, कार्पस वर्ड कहाँ से आया? कार्पल से, ठीक है। और अगर कार्पल्स फ्यूज्ड है, एक दूसरे से अटैच्ड है, ठीक है, एक हमने यहाँ पे बना देते हैं, ये एक दूसरे से अटैच्ड हैं किसी तरह से, तो इस वाले केस को हम क्या कहेंगे? सिनकार्पस, ठीक है। तो कार्पल फ्यूज्ड होंगे यहाँ पे, ये देखने को मिलता है मस्टर्ड एंड टमाटोज़ में। तो एग्जांपल्स याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दे हैव रिटन दैट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद ओव्यूल क्या बना देता है? सीड बना देता है। ओवरी क्या बनती है? फ्रूट बना देती है, ठीक है। बस ये बेसिक चीज़ें थी जितनी आपको पता होनी चाहिए अभी गायनोशियम के बारे में, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में, ठीक है। ओके, नाउ अटैच टू दिस देयर इज़ वन थिंग दैट इज़ कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। अब इतने सारे अरेंजमेंट्स की बात कर रहे थे हम, पहले भी हमने एस्टिवेशन वगैरह की बात करी थी। नाउ देयर इज़ प्लेसेंटेशन। व्हाट इज़ प्लेसेंटेशन? द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी। अभी हमने बात करी थी कि ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, बट वो ओव्यूल किस तरह से प्रेजेंट है, अगर एक से ज़्यादा ओव्यूल प्रेजेंट हैं तो वो किस तरीके से अरेंज हो रखे हैं ओवरी के अंदर, उसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो आपको 5 तरीके के आपको प्रेजेंटेशंस देखने को मिलेंगे। लेट अस सी दैट विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। ओके, हेयर यू कैन सी द फर्स्ट। सो दिस इज़ व्हाट प्लेसेंटा इज़। ये जो आपको रिज दिखाई दे रही है, ये रिज दिखाई दे रही है आपको, ये जो ग्रीन से डार्क ग्रीन दिखाई दे रही है, ये प्लेसेंटा है एक तरह से, ठीक है। ये आपकी वॉल है ओवरी की, ओके। और इस पे ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ये आपका ओव्यूल है, छोटे रहेंगे और जब बड़े हो जाएंगे तो सीड बन जाएंगे, और ये अटैच हो रखे ना आपके वॉल से, ये प्लेसेंटा हो गई। ये दिख रहा है आपको, छोटी सी अटैचमेंट आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके बना रखा है यहाँ पे, ऐसे करके सीड आपका अटैच हो रखा है। तो ये जो बीच में अटैचमेंट है दैट इज़ कॉल्ड एज प्लेसेंटा, और ये ओव्यूल है, ठीक है। चलिए इसे इरेज कर देते हैं। तो आपने ये पी में देख ही रखा है, ये पी ही बना रखा है ना। मटर में आपने देखा ही होगा जब छिलते हैं तो बीच में लगे होते हैं। तो अगर मार्जिन पे आपका ओव्यूल अरेंज है इस तरीके से, तो इस केस को हम कहते हैं एक्साइल। क्या कहा जाता है इसे? सॉरी मार्जिनल, सॉरी गलत हो गया। इसे कहते हैं मार्जिनल, मार्जिन पे प्रेजेंट है ये, ठीक है। This is the placenta presentation. The placenta forms the ridge along the ventral suture of the ovary, and the ovule are born on the ridge, forming 2 rows in peas. This is called as marginal. तो मार्जिन पे आपका प्लेसेंटा एक रिज बना रहा है, ठीक है। आपने देखा वो रिज बन रखी है, जो डार्क ग्रीन सी लाइन सी बन रखी है, उसी के ऊपर ओव्यूल्स अरेंज हैं अच्छी तरह से ओवरी के अंदर, ठीक है। तो ये केस आपको कहाँ देखने को मिलता है? पी में, और इसे बोलते हैं मार्जिनल। मार्जिनल मतलब बिल्कुल कोनों पे लगे हुए हैं, ठीक है, कोने पे लगे हुए हैं। दूसरा केस है हमारा एक्साइल। एक्साइल में क्या होता है? सेंटर पे ये आपको दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे ओव्यूल्स, ठीक है। और यहाँ पे सेप्टा है, ये क्या है? सेप्टा है जो डिवाइड कर रहा है फ्रूट को, जो ओवरी को डिवाइड कर रहा है, इसे आप सेप्टा कहते हैं, मतलब जो डिवीज़न कर रहा है, ठीक है। और इस डिवीज़न में सेंट्रल पार्ट में आपका कौन लगे हुए? ओव्यूल लगे हुए, और ये पूरी क्या हो गई? ओवरी हो गई, ठीक है। अगर ये बीच में इस तरीके से अरेंज होते हैं और यहाँ पे सेप्टा से ये अलग अलग डिवीज़न हो रखा है, लोक्यूल्स बन रखे हैं, इन कंपार्टमेंट्स को क्या कहते हैं? लोक्यूल, ठीक है। ये लोक्यूल अलग अलग बन रखे हैं, तो इस वाले टाइप को हम एक्साइल टाइप बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको आपको दिखा भी देती हूँ यहाँ पे। When the placenta is exile, exile मतलब सेंटर पे, and the ovule are attached to it in a multilocular ovary. multilocular मतलब लोक्यूल्स बनाए ना, मैंने आपको बताया, उसमें ज़्यादा आपके 2 से ज़्यादा लोक्यूल्स हैं, 3 दिख रहे थे ना आपको, तो उसे मल्टीलोक्यूलर बोलेंगे। तो अलग अलग
कंपार्टमेंट्स बन रखे हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स में ओव्यूल अलग अलग कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है, तो इस वाले टाइप को हम एक्साइल टाइप बोलते हैं। और ये देखने को मिलता है हमें चाइना रोज़ में, मतलब हिबिस्कस, टमाटो और लेमन में। ठीक है, आपने लेमन देखा होगा, नींबू जब आप काटते हैं तो नींबू को आपको अच्छी तरह से पता होगा, उसमें रिज बने होते हैं, वो आपकी पतली पतली सी लंबी सी लेयर डिवीजन के लिए प्रेजेंट होती है ना उसमें, और फिर बीच में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, बीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वही आपका बीज किससे बने, ओव्यूल से बने। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है। क्लियर, एक्साइल तो आप इमेजिन ही कर सकते हैं लेमन को, अपना आराम से आपको पता चल जाएगा। द नेक्स्ट टाइप इज़ पेराइटल। पेराइटल में क्या होता है, यहाँ पे इनर वॉल है, ये ओवरी की वॉल, जो अंदर वाली वॉल है दिख रहा है, उस पर जो ओव्यूल्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट है इनर वॉल में। ठीक है, तो ईजी है, इसको हमने पेराइटल बोल दिया, जब आपके कोनों में बिल्कुल प्रेजेंट है ओवरी में प्रॉपर्ली, तो इसे पेराइटल बोल दिया। इसको पढ़ के भी देख लेते हैं। द ओव्यूल डेवलप्स ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और द पेरिफेरल पार्ट। तो जो पेरिफेरल मतलब जो साइड वाला कॉर्नर्स वाले पार्ट है वहाँ पे लग गए, तो इस टाइप को पेराइटल टाइप बोल देंगे। ठीक है, पेरिफेरल से पेराइटल वर्ड आ गया आपका। ओके, अब नेक्स्ट आता है ओवरी is one chambered but it becomes two chambered due to the formation of false septum, that is mustard and एलेग्निम। तो ये वाला आपका कुछ कुछ में देखने को मिलता है, जहाँ पे ओवरी जो है एक ही चैम्बर में है, बट कभी कभी ऐसा दिखने लगता है कि दो चैम्बर में वो डिवाइड हो गई है। ठीक है, बाद में जाके वो दो चैम्बर्स बन जाती है, तो वो दो चैम्बर्स बाद में बने हैं ना, सेप्टा पहले से तो नहीं थी, तो बाद में बन रहे हैं, तो इसलिए इसको फॉल्स सेप्टम कहते हैं। और ये ऐसा केस आपको मस्टर्ड और एर्जेमोन में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आपका बात करते हैं हम दूसरा, एक और टाइप है आपके प्लेसेंटा की, व्हेन ओव्यूल आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस, बीच में रखते हैं और बिना सेप्टा के। ये वाला केस आपका एक्साइल वाले से बिल्कुल मिलता जुलता है, मैं आपको दिखाती हूँ, आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। आपने यहाँ एक्साइल में देखा था, यहाँ देखा था ना आपने कि सेंटर में आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट थे, बस सेप्टा प्रेजेंट था। ठीक है, अब यही चीज़ यहाँ देखिए, ये देख रहे हैं ओव्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है, बट कोई सेप्टा नहीं है, कोई ऐसे आपके डिविजन्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, डिविजन्स कोई नहीं है यहाँ पे, सेप्टास प्रेजेंट नहीं है, तो इस वाले टाइप को आप कह देते हैं, 1 मिनट, इस वाले टाइप को हम फ्री सेंट्रल बोलते हैं, मतलब सेंटर में प्रेजेंट है बट फ्री हैं, कोई किसी चीज़ से पकड़े हुए नहीं है। पहले उसमें दिख रहा था आपके एक्साइल जो सेप्टा थे उनमें अटैच हो रखे थे, बट यहाँ पे सेंटर में ऐसे ही प्रेजेंट है। और ये केस हमें देखने को मिलता है धतूरा एंड प्राइमरोज। प्राइमरोज एक तरह का फ्लावर है, सॉरी डायंथस, धतूरा नहीं है, डायंथस है। तो ये आपके कुछ प्लांट्स हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये आपके कॉमनली देखने वाले प्लांट्स नहीं हैं। ठीक है, तो सेंटर पे आपका खुले में ऐसे ही नॉर्मली ओव्यूल प्रेजेंट है। ओके, देन लास्ट इज द बेसल प्लेसेंटेशन। द बेसल प्लेसेंटेशन क्या होती है, द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड द सिंगल ओव्यूल इज अटैच टू इट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे अभी तक आपने जो सारे देखे उसमें ओव्यूल इतने सारे थे, यहाँ पे सिर्फ एक ही ओव्यूल है, ग्रीन स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द ओव्यूल। ठीक है, और ये बेस में प्रेजेंट है, बिल्कुल बेस में। तो इस वाले टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन को हम बेसल प्रेजेंटेशन कहते हैं, क्योंकि बेस में ओवरी बिल्कुल ओव्यूल जो है बिल्कुल ओवरी के बेस में प्रेजेंट है, तो इसको क्या कह दिया आपने, बेसल प्रेजेंटेशन। क्लियर, तो हमने ये 5 टाइप्स ऑफ देख लिए प्रेजेंटेशन। आई होप you are clear with this. You have to learn the examples only. One example will be sufficient for it. Okay, so this was it for the parts of the flowers. Okay, thank you.